बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो वो हमने डिस्कस किया था, उसी को मैं आगे कैरी ऑन करूंगा बच्चे। अभी चेक कीजिएगा कि हाउ वी विल फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा लास्ट टॉपिक अभी कैरी ऑन हो रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमने लास्ट सेशन में भी इसको डिस्कस कर लिया था, बट बिफोर आई प्रोसीड आई विल टेल यू द मेथड्स। देखिए, वन थिंग इज एब्सोल्यूट। ओके, to solve absolute we use only one method, first derivative test। बस हम एक ही मेथड के साथ प्रोसीड करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए वी विल फॉलो टू मेथड्स, मेथड ऑफ इंटरवल। आज मैं इन्हीं की प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चे आपसे, और कुछ नहीं। ओके, एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चेक कर लीजिए, मेथड ऑफ इंटरवल एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपके पास ये चॉइस होती है बच्चे कि व्हाट यू प्रेफर, आप मेथड ऑफ इंटरवल के साथ जाना चाहेंगे या आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाना चाहेंगे। ओके, हाँ, आपको वो चॉइस करना भी बताऊंगा कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ कब जाएंगे, हम फर्स्ट मेथड ऑफ इंटरवल के साथ कैसे जाएंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करूंगा, और किसी भी स्टूडेंट को लगे कि मेरे को ये बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते या मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की। तो उसके लिए मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपकी बुक में से, कहीं और से नहीं, आपकी बुक में से। तो इफ यू हैव अ एनसीईआरटी बुक, प्लीज ओपन पेज नंबर 232। अगर नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, you will see question number 7। ओके, तो मैं लिख दूंगा अगर आपको नहीं। उसने कहा फाइंड आउट बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों चीजों को फाइंड आउट कीजिए। और इसमें साथ में इंटरवल दिया हुआ है बच्चे 0 to 3। अच्छा, एक चीज इसमें नोट कीजिए कि जब आपको इंटरवल दे दिया गया, इंटरवल भी क्लोज्ड दे दिया गया, तो इटसेल्फ इसका मीनिंग है कि आप किस पे मूव कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा पे मूव कर रहे हैं। देखो, इसने लिखा कुछ नहीं कि फाइंड आउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, बट जो इंटरवल है वो आपको बता रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो आप इसी पे फोकस करें। ओके, ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में? प्लीज स्टार्ट विद मी, और अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ लगेगा। फाइंड द डेरिवेटिव, इट बिकम्स 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। कोई मेरे को आगे बताना चाहेगा बच्चे कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में ये करते थे? जस्ट टू रिमाइंड यू कि हाँ, हमें पता है कि हम एब्सोल्यूट और मैक्सिमा और मिनिमा में कैसे चलते थे। कोई बात नहीं है, जो बच्चे नए हैं वो देखें, जो पुराने हैं वो मेरे साथ करें। नो नो नो, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है,
take 12 common, you will get x cube minus 2x square x minus 2. ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए बोला जाता है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट अप कर दीजिए. इक्वल टू 0 पुट अप करने का मीनिंग है दिस वन. इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए, एक्स माइनस 2, 1 कॉमन कीजिए, एक्स माइनस 2, तो व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें से एक्स की रियल वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए. तो इसमें एक्स की रियल वैल्यू एक ही आ रही है. ठीक, एक्स की क्या आ रही है? अच्छा, एक यहां पे एक चीज बतानी थी आपको. यहां पे 2x माइनस 4 आएगा, तो 2x माइनस 4 में से हम 2 कॉमन करेंगे. ओके, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस. आई थिंक अब ठीक हो गया हो. अब क्या देख रहे हैं आप कि यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 2. चेक कर लीजिए बच्चे, x इज इक्वल टू 2 लाइज बिटवीन 0 to 3. कर रहे हैं ना? अगर कोई आउटसाइड वैल्यू होती तो हम उसको इग्नोर कर देते, बट इट विल लाई इन अवर क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे आगे? तो व्हाट वी विल फाइंड, x की जो आपके पास वैल्यूज हैं, देखिए 0 and 3 तो ऑलरेडी गिवन टू यू. 0 and 3 तो ऑलरेडी आपके पास हैं, एक वैल्यू आपने और ले ली, दैट इज इक्वल टू 2. अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा. टेक योर फंक्शन 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25. इसमें कौन सी वैल्यू पुट अप कीजिए बच्चे? 0, क्योंकि आपकी फर्स्ट वैल्यू है 0. जैसे ही आप 0 फिल करेंगे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 0 0 0 0, इट विल बी 25. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट थिंग, आप इसमें पुट अप करेंगे 2 ओरिजिनल फंक्शन में. 3 इंटू 2 पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25. इसको सॉल्व कीजिए. आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस 39. सॉल्व कर लीजिएगा, इट्स अ सिंपल वन. नाउ वी फिल f इज इक्वल टू 3. सेम वैल्यू में f की वैल्यू, x की वैल्यू 3 फिल कर दीजिए. एंड यू विल गेट 16. अब आप सारे ओपन हैं. टेल मी विच इज मैक्सिमम वैल्यू एंड विच इज मिनिमम वैल्यू? So 25 maximum and minus 39 minimum. 25 is the maximum value and minus 39 is the minimum value. And if we ask you about maximum or minimum point, तो आपके पास maximum point की वैल्यू क्या आ रही है? F of आपके पास maximum point आ रहा है बच्चे, 0 is the maximum point and 2 is the minimum point. This is all about absolute maxima and minima. मेरे ख्याल में अभी आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी कोई आपके पास डाउट आएगा तो वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट. हाँ जी, आप सारे ओपन हैं. अगर आपको लगता है कि मैक्सिमा और मिनिमा में एब्सोल्यूट में कोई डाउट आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और बच्चे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हमने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया और कुछ नहीं. नाउ आई कम टू लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. अब मैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स लूंगा जिसमें हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे. बच्चे एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपने एक ही मैक्सिमा फाइंड आउट करना है और एक ही मिनिमा फाइंड आउट करना है. बट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग होता है वी विल फाइंड एवरीथिंग
ओके, जो भी आपके पास उस क्वेश्चन मार्क का क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इफ px is equal to 41 minus 72x minus 18x square, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. तो वी विल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. प्लीज स्टार्ट कीजिए मेरे साथ. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. जैसे ही आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट -72 -36x. अब इसको आप जीरो के इक्वल पुट अप कीजिए. तो जैसे ही आप इसको जीरो के इक्वल पुट अप करेंगे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, यू विल गेट x इज इक्वल टू -2. अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर मेथड ऑफ इंटरवल और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो देखिए मैं दोनों कर रहा हूं अभी. ओके, दोनों चेक करूंगा. तो पहले मैं मेथड ऑफ इंटरवल चेक कर रहा हूं. राइट, x इज इक्वल टू -2. बच्चे अब हम इसमें -2 से बड़ी वैल्यू पुट अप करेंगे. -2 से बड़ी वैल्यू होती है 0. तो जब आप इसमें 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव. ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी. देखिए कैसे, -72 -36 0. तो माइनस. नाउ नेक्स्ट इज, आप इसमें -2 से लेस वैल्यू फिल कीजिए. -2 से लेस मींस -3. तो जब आप इसमें -3 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के अराउंड साइन चेंज करने का मीनिंग क्या होता है. ये किससे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. जिसको नहीं पता वो दोबारा से देखे. पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस आपकी कर्व इंक्रीज कर रही है और 2 पे आके डिक्रीज होना शुरू हो. तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैक्सिमम. तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इज द मैक्सिमम पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम क्या है, पॉइंट. ठीक. अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपके पास क्या होगा बच्चे, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दीजिए. -36. अब बच्चे मैंने आपको बताया था अगर आप इसमें -2 भी फिल करेंगे तो भी इसका आंसर रहेगा -36. -36 मींस नेगेटिव. और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है कि x इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा, कोई अगर आपको कह दे इसमें मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो आप कहेंगे नो, बिकॉज आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है और वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम को. अब बच्चे इसमें क्लियर कट देखिए, हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू. वैल्यू ऑलवेज ऐसे फाइंड आउट होगी, लेट fx इज इक्वल टू 41 -72x -18x स्क्वायर. तो आप इसमें x की वैल्यू -2 फिल कीजिए. जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू -2 फिल करेंगे तो यू विल गेट 41 72 इंटू -2. इसको सॉल्व कर लीजिए. आफ्टर सॉल्वेशन यू विल गेट 113. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लीज इसको देखिए. In your book, this is question number 6, and what he said, find the maximum profit that a company can make if the profit function is this one. तो मैं यहां पे बड़े इजीली बोल सकता हूं कि 113 is the maximum profit which this company is taking. हाँ जी, किसी का भी डाउट हो बच्चे बताइए, फिर मैं थोड़े से और क्वेश्चन स्टार्ट करूं.
यस अपूर्व। सर मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक ही चीज होती है? नो नो नो, यहाँ पे मैक्सिमम एक वर्ड अलग है बच्चे। सारे बच्चे इसको ध्यान से समझें। वी आर डीलिंग विद टू थिंग्स ओनली। वो देखिए क्या है, वन इज मैक्सिमम पॉइंट एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। मैक्सिमम पॉइंट यानी जो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 फाइंड आउट किया था, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। और जब हमने उस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में फिल कर लिया, दैट बिकम्स अ वैल्यू। तो ये डिफरेंस है। कभी वो आपको कहेगा फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, और या वो आपको कहेगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमम वैल्यू बोल देते हैं बच्चे। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है आपने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, या फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, वो भी एक ही टर्म है इसमें। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? चलिए तो कुछ और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आइए बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पार्ट 8। ओके, तो वी विल स्टार्ट इट। x 1 minus x when x is greater than 0। ओके, चेक कीजिएगा। x 1 minus x when x greater than 0। देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में पहले ही एक प्री कंडीशन दे गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी जब हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, उस लोकेशन में एक पॉइंट जरूर आएगा। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? x ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने फॉलो करना है। तो देखिए कैसे शुरू होता है। हियर इज द क्वेश्चन, सपोज दैट दिस इज fx, find out the derivative f dash x। x का डेरिवेटिव 1, 1 minus x as it is, x as it is, derivative of this is 1 minus x। आप सबको पता है ये डेरिवेटिव कैसे हो रहा है, टेक द एलसीएम। अब बच्चे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरवल। टेक द एलसीएम, it becomes 2 times 1 minus x and minus x। सॉल्व कीजिए प्रॉपरली। and your first derivative is 2 minus 3x over 1 minus x। अब हम इसमें क्या करते थे बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अब हम इसमें करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3। गॉट इट? नोट कर लीजिएगा, ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है। नाउ वी वांट टू चेक इट वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाएंगे या आप मेथड ऑफ इंटरवल के साथ जाएंगे। बट मेरा सजेशन बच्चे आप सबसे ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बनाएंगे,
फिर उसमें x इज इक्वल टू 2/3 फिल करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मेथड ऑफ इंटरवल को प्रेफर कर लें। अब उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कैसे देखिए, x इज इक्वल टू 2/3। देखो 2/3 लेस देन क्या होता है, 1 होता है। 2/3 लेस देन क्या होता है, 1 होता है, 0.6। मैं 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट अप नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट अप करूंगा इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें 0.6 और 1 के बीच में ही वैल्यू पुट अप करनी है। सपोज कीजिए हमने 0.8 पुट अप कर लिया, तो 0.8 पुट अप करने का मतलब देखिए, टू माइनस 2.4, नीचे तो पॉजिटिव है ही है, यानी ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास क्या होगी बच्चे, नेगेटिव। बस जस्ट यू हैव टू चेक द साइन और कुछ नहीं, तो आपके पास ये नेगेटिव साइन आएगा। ओके, नाउ 2/3 से लेस तो बहुत सारी वैल्यूज है, 0 भी है, तो मैं इसमें 0 फिल करता हूं। 2 - 0, 1 - 0, योर साइन इज पॉजिटिव, तो ये साइन आ गया पॉजिटिव। अब आप मेरे को बड़े आराम से बता सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमा। मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम। बस, तो लिख दीजिए, यू गॉट द आंसर। x इज इक्वल टू 2/3 रिप्रेजेंट विच वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी तो क्वेश्चन हुआ था ना, अभी हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोबारा क्वेश्चन में वापस आते हैं। fx इज इक्वल टू x 1 - x now put 2/3, you will get 2/3 1 minus 2/3, 2/3 into 1 by under root 3, so you will get this one. Any doubt? किसी का भी डाउट हो बच्चे इस मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस, देयर इज ओनली वन वैल्यू एंड दैट इज मैक्सिमम। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा कि कहां पे हमने इंटरवल यूज करना है, कहां पे सेकंड डेरिवेटिव। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा इजी आ रहा हो तो वहां तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ चले चलेंगे। जहां पे हमें लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव में बहुत टाइम लगेगा या इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो वहां पे हम मेथड ऑफ क्या कर लेंगे, इंटरवल। और जब जहां दोनों ही इजी हो तो देन दिस इज योर चॉइस। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, जस्ट टू फेमिलियर यू विद मैक्सिमम एंड मिनिमम। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसी में x³ - 3x, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ बना रहा हूं, स्टार्ट कीजिए। यस विनीत। सर वो 0.8 वाला समझ नहीं आया सर, हमने 0.8 क्यों लिया सर ऊपर वाले क्वेश्चन में? एक मिनट, सारे बच्चे देखें इसको ध्यान से। देखिए ये आपकी वैल्यू थी बच्चे, ओके। मैं इस क्वेश्चन में नीचे देखिए अंडर रूट क्या था, 1 - x था ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी कर दूं या 1 कर दूं तो 1 - 1 0 हो गया ना, समथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए मैंने उसी के बीच बीच में वैल्यू रखी। ओके, हाँ जी। नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। f' it becomes 3x² - 3. Take 3 as common, you will get x² - 1. आपको पता है इसके दो फैक्टर होते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। You will get two values, x is equal to 1 and x is equal to -1. देखिए अब आपके पास ऑप्शंस हैं, either you go with method of interval or you go with second derivative test. अब मैं यहाँ पे आपको कोई प्रेफरेंस नहीं दूंगा, इट्स योर चॉइस, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं।
तो अगर हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव फिल करेंगे तो यू विल गेट 6x। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 1 फिल कीजिए, you will get 6 which is positive, which means x is equal to 1 is minimum point. Now put -1 which is -6 negative, therefore x is equal to -1 represent maximum point. और अब आप इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसी में फिल कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अप कीजिए 1, यू विल गेट 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2। फिर पुट अप कीजिए -1, यू विल गेट -1 + 3 विच इज इक्वल टू 2। हो जाएगा? अच्छा, किसी का भी डाउट हो तो आप बड़े प्यार से पूछ सकते हैं। If you are finding any doubt to solving this kind of questions, अभी और क्वेश्चन शुरू करूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो जस्ट अ सिंपल वन है। Okay, now certain question will be like this. आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। There are 3 kind of question, 3 questions. He said prove that e power x, then in the next situation he said log x, then in the last he said x cube plus x square plus x plus 1. Okay, check it. E power x log x, x cube plus x square plus x plus 1. Okay, अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि प्रूव दैट दे हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा, हर एक फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा विल बी प्रेजेंट व्हेन आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका फंक्शन सीधे सीधे इंक्रीज हो रहा है, नो मैक्सिमा। अगर आपका फंक्शन सीधे सीधे डिक्रीज हो रहा है, नो मिनिमा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट नहीं होते। अब इसने कहा कि प्रूव दैट देयर इज मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैं उसमें कैसे चेक करता हूं बच्चे? आई विल फाइंड देयर डेरिवेटिव dy अपॉन dx, e पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तीनों क्वेश्चन एक ही स्ट्रीम में लेके जा रहा हूं। ओके, e पावर x इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इनके फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए, जब आप e की पावर x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे x हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट। आप x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। सिमिलरली इन दिस केस अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, विच हैज नो रियल वैल्यू। ओके, तो आप इसमें भी वही रीजन लिखेंगे, नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, चेक कीजिए, इसके रूट्स तो होंगे बट इमेजिनरी होंगे, तो आप इसमें भी यही कहेंगे, नो क्रिटिकल पॉइंट। इनका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। क्रिटिकल का मतलब होता है वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स स्पेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो जब इनमें है ही नहीं तो आप कहेंगे देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। कि जब आप किसी पॉइंट को देखो, सबसे पहले फाइंड आउट होती है लोकेशन। जब आपको लोकेशन ही नहीं मिल रही तो आप कैसे कहेंगे कि दैट इज मैक्सिमा और मिनिमम? तो इस तरह के फंक्शंस में कुछ भी मैक्सिमा और क्या नहीं होगा, मिनिमा नहीं होगा। ओके, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 6.5 एक्सरसाइज को देखिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा, जस्ट देख के बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर सकता है।
तो I will solve it, otherwise I will move to the application part. Anybody? Okay, Shivi. सर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. Okay. थर्ड का थर्ड पार्ट. आयुष. सर मॉडुलस वाला. हाँ बच्चे, कौन सा मॉडुलस वाला? सेकंड का फर्स्ट. सेकेंड का फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट जसवीन. सर क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9th. ओके, दीपक. 8th. हाँ जी. ओके, अभी करते हैं. जिसका इसमें आ गया वो अपना हैंड नीचे कर ले. विनीत. सर सेकंड का फोर्थ. सेकंड का फोर्थ. ओके, चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं. अच्छा, आप में से कितने कैंडिडेट को पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? कितने कैंडिडेट को इसका डेरिवेटिव पता है? यस अनीश. नहीं, मॉडुलस एक्स का. वंशिका. सर मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स. थोड़ा सा उल्टा बोल गए. क्वेश्चन तो आपका, आंसर तो ठीक हो गया. चलिए सुनिए सारे, आगे से मॉडुलस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सुनिए. देखो, मॉडुलस का मतलब होता है किसी स्क्वायर का अंडर रूट, उसी को हम मॉडुलस बोलते हैं. ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें. मीन्स टू से एक्स स्क्वायर की पावर 1/2. तो जब हम सिंपल डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं. तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2. किसी अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? यही होता है ना. तो ये 1/2 का डेरिवेटिव हो गया. नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2x. वेरी गुड अनीश. अब इसको सॉल्व कीजिए. तो आपके पास ऊपर तो x आ गया और नीचे फिर से क्या आ गया? मॉडुलस x. तो ये होता है डेरिवेटिव, याद रखिएगा आगे चलकर. अब कोई अगर आपको कहे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x - 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? 2x - 1 एज इट इज अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x - 1. और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी 2x - 1 का फर्दर डेरिवेटिव होगा एंड इट इज इक्वल टू 2. ये इसका हुआ. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो ये याद रखिएगा, आपसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट पूछा गया जो आपने मेरे से पूछा सर. उसमें मॉडुलस के काफी क्वेश्चंस हैं. ओके, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ x + 2 - 1. हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव बी लाइक दिस. ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. इसको इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए. इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट x = -2. इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, यहीं से काम चल जाएगा आपका. अब आइए, ये हो गया x = -2. अब -2 से बड़ी वैल्यू पुट अप कीजिए, सपोज दैट 0. तो जैसे ही आप 0 पुट अप करेंगे 0 + 2 अपॉन 0 + 2 का मैग्नीट्यूड, तो ये तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव. अब आप -2 से लेस वैल्यू पुट अप कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सपोज कीजिए -3. -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 इज -1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ 1. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास अब आप चेक कर सकते हैं व्हाट यू विल गेट.
टू पॉजिटिव। हाँ जी, क्या बताएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम। सर मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम पॉइंट। मिनिमम। ओके, अब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। एफ एक्स, इसमें -2 फिल कीजिए, -2 + 2 -1, तो -1 इज द मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? ये आपके पास सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और जिन्होंने मेरे से सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन पूछा था, इसकी कॉपी है बच्चे, अब आप ट्राई कीजिएगा उसको, बिकॉज वहां पे भी मॉडुलस है और कुछ नहीं। नाउ आई कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, थर्ड। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। जैसे ही सेड hx sin x plus cos x π/2। ओके, sin x plus cos x π/2, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम आगे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेट इट बी डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। इसको 0 के इक्वल पुट अप कीजिए, तो यू विल गेट cos x इज इक्वल टू sin x। cos x से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट tan x। तो tan x इज इक्वल टू 1। आपके पास x की a की वैल्यू आएगी π/4, बिकॉज आपको बाउंड किया गया है कि आप 0 और 90 के बीच में रहें। ओके, तो इसलिए अब चाहें तो आप मेथड ऑफ इंटरवल लगा सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चलो, तो देखिए h"x cos x इज इक्वल टू -sin x एंड sin x इज इक्वल टू cos x। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में π/4 की वैल्यू क्या आएगी, -1/√2 -1/√2 विच इज इक्वल टू -√2। और ये -√2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव को। नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू π/4 इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू π/4 फिल कीजिए एंड यू विल गेट sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, it becomes 2/√2, and after solving you will get √2. This is your question. कोई डाउट बच्चे किसी को? तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, पार्ट हो गया। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 and then 9। क्वेश्चन नंबर 8 ही सेड, देखिए इन क्वेश्चन नंबर 8 ही हैज गिवन यू द लिमिट कि आपका क्वेश्चन 0 से 2π के बीच में रहेगा। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज द फंक्शन, अब आपको बताना है कि sin 2x किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जैसे हम यूजुअली चलते हैं वैसे ही चले। लेट f'(x) sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, 2 cos 2x, इसको इक्वल टू पुट अप कीजिए 0 के, तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई डोंट नो आपको कितने कैंडिडेट को ये चीज पता है, बट एक फार्मूला हम करते थे कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम लिखते थे थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। सेम यहां पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी 2n+1 इंटू π/4।
ट्रिग्नोमेट्री में बस यही प्रॉब्लम होती है और कुछ दिक्कत नहीं होती, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अब हमारा नेक्स्ट रेफरेंस रहेगा टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, बट आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपकी वैल्यू 0 से 2 पाई के आउटर ना जाए, इट विल रिमेन इन द सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 पुट अप करूं तो वी गॉट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, बिल्कुल। अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो वी गॉट 3 पाई बाई 4, ये भी 2 पाई से लेस है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 फिल करूंगा तो वी गॉट 5 पाई बाई 4, वो भी 2 पाई से लेस है। इफ आई पुट 3 तो वी गॉट 7 पाई बाई 4, वो भी 2 पाई से लेस है। और अगर मैं इसमें क्या पुट अप करूंगा बच्चे, 4 पुट अप करूंगा तो वो हो जाएगा 9 पाई बाई 4, जो 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए मैं उस वैल्यू को रिजेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे 0 और 2 पाई के बीच में 4 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मैं इन 4 पॉइंट्स को 1 बाई 1 चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहां मैं मेथड ऑफ इंटरवल की बजाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चलूंगा, तो चेक कीजिए कैसे। f डबल डैश x you will get -4 sin 2x, ओके। अब आप इसमें पहला पॉइंट पुट अप कीजिए, तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे, -4 साइन 2x की वैल्यू पाई बाई 4 मीन्स 90। तो आपके पास कौन सा साइन आ गया, -4। अच्छा, बता सकते हैं -4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम या मिनिमम को? मैक्सिमम को। तो उसने आपसे, वेरी गुड, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे मूव करते हैं, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट फाइंड कि वेदर इट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम और मिनिमम। नाउ वी कम टू 3 पाई बाई 4, हियर इज -4 साइन 2 टाइम्स 3 पाई बाई 4। बच्चे आप अगर इस वैल्यू को पूरी को सॉल्व करें तो ये साइन 270 की वैल्यू होती है। साइन 270 नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव ये कौन सा रिप्रेजेंट हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली आप 5 पाई बाई 4 को चेक कर लीजिए, 7 पाई बाई 4 को चेक कर लीजिए। 5 पाई बाई 4 आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और 7 पाई बाई 4 आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू देगा और ये क्या देगा, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं, 5 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 जो आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड हेयर आर 2 पॉइंट्स 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप इसको आगे क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। नाउ आई कम टू योर 9th क्वेश्चन। अच्छा 9th क्वेश्चन बच्चे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया। ये देखिए 9th क्वेश्चन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चेक कर। सेम है ना, उसमें भी पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें भी हमने क्या निकाली है, मैक्सिमम वैल्यू ही निकाली। गॉट इट।